भाई आफ्टर 23 years बांग्लादेश हैज शॉक द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जो है ना, क्रिकेटिंग वर्ल्ड हैज बीन शॉक्ड बाय बांग्लादेश परफॉर्मेंस। हम लोग देख रहे थे, दिस वाज इन द कमिंग। पिछले 3 दिन से नजर आ रहा था कि भाई क्या होने जा रहा है। दे हैव फाइनली डन इट। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि भाई इनिंग्स विक्ट्री मिली, लेकिन ये तो मुझे पता था इनिंग्स विक्ट्री मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुड हैव अंडरस्टूड कि भाई यहाँ से हम जीत नहीं सकते, रिकवरी नहीं हो सकती, ड्रॉ नहीं हो सकता। वी हैव टू गो फॉर सेविंग द ह्यूमिलिएशन ऑफ लूजिंग बाय एन इनिंग। तो बहुत ही छोटा टारगेट मिला आज, 57 कुछ रन्स का, और बांग्लादेश ने वो 9 विकेट के साथ अचीव किया। 10 विकेट के साथ करते तो ज्यादा अच्छा था, बट नेवरदलेस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर बांग्लादेश। कैसा लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? बांग्लादेश हैज रियली शॉक द वर्ल्ड। मतलब हर बंदा जिसको मतलब हु वाज नॉट इवन फॉलोइंग द टेस्ट मैच, जिनको पता चला है ना कि बांग्लादेश हैज बीटन ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मजे की स्टैट ये है कि बांग्लादेश इज द ओनली थर्ड टीम इन द वर्ल्ड जिसने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, एंड दे हैव मैनेज टू बीट ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है। थर्ड टीम इज बांग्लादेश नाउ, क्योंकि ये उनका थर्ड टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया है। बाकी सब टीम्स जो है, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया का तो सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड है। इंडिया हैज टेकन 12 मैचेस टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान हैज टेकन 7 मैचेस टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो बांग्लादेश ने तो भाई धमाके कर दिए, धमाके। भाई अभी मैं यूके में लैंड किया हूँ और पहली न्यूज़ जो मेरे मोबाइल पे आई है वो यही है कि बांग्लादेश हैज वॉन। मुझे नोटिफिकेशन आया है। मैंने कहा लो जी भाई, अब ये काम तो हो गया। और सिंस देन मुझे ये मसला बना हुआ है कि मैं जल्दी से वीडियो करनी है, तो मुझे जल्दी से कुछ सेटअप करना है। तो अभी बांग्लादेश जो है उसने जब जीता है तो मुझे यही फीलिंग आई है द वर्ल्ड इज हीलिंग नाउ, कि अब जो है ना, अब चीजें ठीक हो रही हैं, अब दुनिया में सारे काम ठीक होना स्टार्ट हो गए हैं। और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के यहाँ पे डेफिनेटली हिस्ट्री तो बनाई बनाई है। और उसके अलावा यार, सिर्फ देखो जीतना, मैंने कल भी कहा था, देखो तुक्का लगना, बाकी सारी चीजें होना, वो सब आप अंडरस्टैंड करते हो। क्रिकेट में अपसेट्स होते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अपसेट नहीं होता। अपसेट होता है T20 क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर भी अपसेट होता है। टेस्ट क्रिकेट में जब कुछ हुआ है ना, दैट हैज सम कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर ये देखो, मैं कल कह रहा था ना कि बांग्लादेश ने बहुत सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, तो बांग्लादेश रिमाइंडेड मी कि भाई साहब आप भी एक बॉक्स भूले हुए, हमने वो भी अभी टिक करना है। और वो मेहदी हसन मिराज है, ठीक है, वो पंजा ले गया। तो अब ये वो सारी चीजें हैं जब बांग्लादेश जो है ना, वो मतलब उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया 4 दिन के टेस्ट मैच में, 3.5 दिन के टेस्ट मैच में, कहीं आपको पूरे टेस्ट मैच में जो है ना वो नजर नहीं आया। जिस तरह पहली इनिंग्स में वो आउट हुए, फिर सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश ने उनको बैट से डोमिनेट किया, फिर थर्ड इनिंग्स में देखो, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती क्या है। ये खूबसूरती है, ये बताती है कि अच्छा ठीक है, एक किसी बंदे का तुक्का लगा है या किसी ने कोई अचानक से परफॉर्मेंस दे दी कंडीशंस की वजह से। टेस्ट क्रिकेट गिव्स यू द सेकंड चांस। वो जिंदगी के बारे में भी यही कहते हैं ना, लाइफ इज जस्ट लाइक टेस्ट क्रिकेट। ये कहा था हर्षा भोगले ने। तो टेस्ट टेस्ट क्रिकेट जो है ना और जिंदगी, इनमें कॉमन यही है कि ये सेकंड चांस देते हैं, और उस सेकंड चांस के अंदर आपको मौका मिलता है अपनी रिकवरी करने का। एंड देन उस सेकंड चांस में भी बांग्लादेश ने कहा देयर इज नो सेकंड चांस फॉर यू गाइस नाउ। अब आप जो है ना वो अब ये टेस्ट मैच बांग्लादेश का, एंड बांग्लादेश लिटरली डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया। और उसमें तुम देखो जो लास्ट इनिंग्स है, अगर इसके अंदर 4 आउट हो जाते हैं ना बांग्लादेश के, स्टिल आई वुड से कि हाँ यार, कंडीशंस अब आहिस्ता आहिस्ता इतनी हो गई हुई हैं। और पांचवें दिन चौथे दिन बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और तुम्हें पता है कल हैजलवुड ने एक स्टेटमेंट दी। हैजलवुड सेज के भाई साहब, हम अभी होपफुल हैं ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, क्योंकि ड्रॉ करने का कोई कह भी नहीं सकता। एंड ऑस्ट्रेलिया तो जीतने के बोलेगा। डे 3 के एंड के ऊपर जब तुम इनिंग्स डिफीट की बात कर रहे थे, तो हैजलवुड दूसरी साइड पे कह रहा था कि हम ये टेस्ट मैच जीतेंगे। वो क्या था, वो माइंड गेम्स खेल रहे थे कि हमने बांग्लादेश के दिल में डाउट डालना है, उनके माइंड में डाउट डालना है। बट मुझे सबसे इस टेस्ट मैच में इंप्रेस किया है बांग्लादेश की भाई बैटिंग ने। भाई साहब, अगर तुम्हारे बैटर्स इस कॉन्फिडेंस और इस दिल गुर्दे के साथ बैटिंग कर सकते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, देन डेफिनेटली यू कैन बीट। और फिर आपकी जीत सरप्राइज भी नहीं करती, क्योंकि आपके बैटर्स ने सरप्राइज कर दिया होगा। यार यही मैंने स्टार्टिंग में तो मैं ये बात बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए बैटिंग अच्छी करना जरूरी है, नॉट बॉलिंग। बॉलिंग हर कोई कर करेक्ट। लेता है वहाँ। हम्म। वहाँ पे कंडीशंस होती है ना, वो बॉलर फ्रेंडली होती है, तो यू डोंट नीड अ लेजेंडरी बॉलर। सही है, तो आप नाहिद राणा के बगैर भी टेस्ट मैच जीत गए, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बॉलिंग, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हसन महमूद और एनीवन एल्स। मेहदी ने भी देखो कमाल की बॉलिंग की, 5 विकेट ले लिया उसने ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। बट मेरा कहने का मतलब ये था उस दिन भी कि भाई आपको बैटिंग में परफॉर्मेंस आएगी तो कुछ होगा, बैटिंग नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये ऐसा नहीं हम्म। है कि तुमने 150-150 पे बार बार इनको आउट कर लेना है और तुम्हें सिर्फ 300 चेस करना होना है 2 इनिंग्स में मिला के, ऐसा नहीं है।
लेकिन बांग्लादेश की डोमिनेंस इज हैज नॉट बीन इन वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम भाई। उन्होंने बैटिंग से ज्यादा स्कोर किया, उन्होंने फास्ट बॉलिंग ज्यादा अच्छी की, उन्होंने स्पिन बॉलिंग ज्यादा अच्छी की, उन्होंने इवन फील्डिंग ज्यादा अच्छी की। द चांसेस टेकन एंड चांसेस मिस्ड जो होते, तो हर फील्ड ऑफ द गेम में जो है ना, दे हैव दे हैव क्या उसका कहते हैं, यार दे हैव तुम देखो, आउटप्लेड। मैं मेहदी की मैंने परफॉर्मेंस की बात की ना, देखो मेहदी ने एज अ स्पिनर जो वहां पे विकेट्स लिए, और फिर उसने आउट किसको किया, उसने स्टीव स्मिथ को आउट किया, ठीक है, उसके अलावा मेहदी ने 65 रन के। यार ये वो सारी चीजें हैं जो कि अगेंस्ट द कंडीशंस भी हुई हैं, ठीक है, जिनकी जिनकी शायद बहुत सारे टाइम सेंस नहीं बनती कि ये कैसे हुआ है, बट वो भी हुआ है। दैट मीन्स कि जो टीम परफॉर्मेंस है ना, जो एज अ टीम जो बांग्लादेश खेला है ना, वो काफी हद तक ऐसी चीज थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है। और आई थिंक पीछे नॉइज आ रहा होगा, लेकिन लेकिन बात यह है कि नॉइज जो है ना, वो भाई बांग्लादेश ने मचा दिया वहां पे। और मुझे ये लगा यार, वो दोनों बैटर्स ने सेलिब्रेशन थोड़ी कम की है यार, इससे ज्यादा हो सकती थी। मतलब बहुत ही ठंडी सेलिब्रेशन थी जब उन्होंने हिटिंग स्कोर, विनिंग स्कोर हिट किए। और मतलब मेरे ख्याल से तो जितना तुम ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, उतना मुझे बांग्लादेश के प्लेयर्स कम एक्साइटेड लगे हैं। शायद वो 3 दिन से, तीसरे चौथे दिन ज्यादा फीलिंग वो फेड होना स्टार्ट हो गई थी, अब पता ही था हमने जीतना ही है। नहीं। नहीं, आई थिंक बांग्लादेश हैड वॉन द मैच ऑन द फर्स्ट डे, तो उसकी वजह से जो है ना, यू कुड सी इट कमिंग। ऐसा नहीं था कि उनके लिए सरप्राइज था ये, दे कुड सी दिस हैपनिंग। बैट कमिंस ने भी बोला बाद में कि वी लॉस्ट द मैच ऑन डे वन, जब हमारी बैटिंग जो थी वो कोलैप्स कर गई। हसन महमूद का 6 4 जो था, उसके उसी दिन आपको पता चल गया था दिस मैच इज नॉट हेडिंग इन ऑस्ट्रेलियाज डायरेक्शन, ये जो है ना बांग्लादेश की तरफ ही जाने वाला है। तो आई थिंक प्लेयर्स ज्यादा मेच्योरिटी और ज्यादा करीब से ऑब्वियसली चीजों को फॉलो करते हैं। हम दूर बैठे हैं तो हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट थोड़े अलग से चल रहे होते हैं। दे कुड सी दिस कमिंग, तो दे वर लाइक ओके यार, ये तो हो ही रहा है, मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन, ये इसमें कोई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया को अभी तो हराया था, ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश में भी, तो वो एक ऑस्ट्रेलिया फियर फैक्टर भी खत्म हुआ हुआ है बांग्लादेश प्लेयर्स के लिए। दे आर नॉट टेकिंग ऑस्ट्रेलिया एज लाइक भाई ऑस्ट्रेलिया है, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे अफगानिस्तान हो गया ना, हम लोग की जैसे हालत टाइट हो जाती है उनके सामने। दे वर नॉट एट ऑल इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। उनके लिए था कि बस ठीक है यार, अभी हराया पिछले महीने इनको, अभी इधर हरा देंगे, क्या बड़ी बात है, इज नॉट अ बिग डील। तो वो शायद उनके माइंड में वो भी था। फिर दूसरी बात ये है ना कि देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ना कोई मैच टाइट हो रहा था, फंस रहा था, देयर वाज गुड कॉम्बैट ऑफ, मतलब दोनों ऑपोजिशंस ने बहुत अच्छी टफ फाइट दी है, ये किया वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, दिस वाज वन साइडेड विक्ट्री फॉर बांग्लादेश। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया टुक दिस बांग्लादेश साइड वेरी इजीली और लाइट लिया उन्होंने और हल्के में खेले इस वजह से हुआ। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया हैव बीन आउटप्लेड, ठीक है। मुझे क्या उसका नाम है, एक चीज जो थी ना मुझे समझ में नहीं आई। पैट कमिंस ने बोला कि हम लोग जो है ना, वी वी प्रिपेयर्ड वेरी वेल, हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी, देयर वर नो एक्सक्यूजेस और ये वो। एंड हम लोगों के जो है ना बैटिंग, उसके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम था। भाई बैटिंग में आपकी प्रॉब्लम था तो आपने बांग्लादेश को 426 कैसे मारने दिए? ये कौन से ड्रामेबाजी कर रहे हो कि तुम बैटिंग की वजह से हारे हो? ठीक है, बैटिंग हैज नॉट बीन अप टू द मार्क फॉर ऑस्ट्रेलियंस, लेकिन 426 रन कैसे खाए तुमने ऑस्ट्रेलियन से? इससे अच्छा तुम्हारे पास तो बॉलिंग अटैक है नहीं जो तुमने खिलाया हुआ है। और अब तुम बैटिंग पे ब्लेम डाल रहे हो कि भाई बैट्समैन वर नॉट अप टू द मार्क, तो बॉलिंग कौन सी अप टू द मार्क थी भाई? तुम्हारी कोई चीज भी अप टू द मार्क नहीं थी, तुमने सेक्टर भी छोड़े, तुमने बॉलिंग में भी भंड किया है, तुमने बैटिंग में भी भंड किया है तुम। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट टेस्ट ना, मैं पहले भी तुमसे एक बात कर चुका हूँ बहुत दफा, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, कि टेस्ट क्रिकेट में टॉस जो होता है ना, वो विजिटर्स को मिलना चाहिए, वो कभी होम प्ले कंडीशंस वाले बंदे को नहीं मिलना चाहिए। एक तो आपके पास होम का एडवांटेज है, पिच अपनी मर्जी की बनाते हो, आपकी प्रैक्टिस होती है, आदत होती है वहां खेलने की। ऑन टॉप हाँ। ऑफ दैट टॉस जीत के अपनी मर्जी का डिसीजन ले लेते हो, दूसरी टीम को हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द गेम आप जो है ना, यू आर कैचिंग अप। लेकिन यहाँ हम्म। पर भाई आप टॉस भी जीते, आपने खुद डिसीजन किया बैटिंग करने का, ठीक है, हम्म। और आपकी अपनी कंडीशंस है, आपने खुद पिच बनाई है, आपके अपने प्लेयर्स यूज्ड टू है यहाँ खेलने के, सही है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी पूरी फुल स्ट्रेंथ 11 खेल रही थी, ऐसा तो था नहीं कि आप फुल स्ट्रेंथ नहीं खेल रहे थे। आपकी हम्म। प्रेपरेशन भी थी। ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं कह सकता भाई हम फटीग थे, हमने ये खेल के आए वो खेल के आए, ऐसा कुछ नहीं था भाई, ठीक है। तो और इन सब चीजों के बावजूद आपने जो ये किया है, हारे हो, तो अब एक्सेप्ट करो कि भाई ये बांग्लादेश ने अच्छा खेला है। ये बोल देना कि नहीं हमारी बैटिंग अप टू द मार्क नहीं थी, ये था वो था, दिस इज नॉट रीजनेबल नहीं एट ऑल। देखो, और बिल्कुल तुमने ठीक है, टॉस की भी बड़ी अच्छी बात की। अच्छा वैसे टॉस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही किया, क्योंकि जो पहले डे की पिच थी, वहां पे घास बहुत बड़ा था और वहां पे उन कंडीशंस में खेलना, लेकिन डेफिनेटली आपने सेम डे पे बॉल कर दिया बांग्लादेश को ऑन द सेम डे।
इन लास्ट सेशन बांग्लादेश ने 96 रन स्कोर किए फॉर 1 विकेट। लेकिन यार इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? मैंने कल भी तुम्हें बोला था, चलो तब हमने पहली इनिंग्स की बात की थी, अब तुम सेकंड इनिंग्स में भी बांग्लादेश की बैटिंग देख लो तो मेरी कल वाली बात सही इसलिए साबित होती है कि यार बांग्लादेश पैनिक नहीं कर रहा। मतलब एक विकेट गिर रही है ना, दे आर नॉट बांग्लादेशिंग द वे दे डू, ठीक है? तो वो नहीं कर रहे, वो इंसानों की तरह बड़े काम कैलकुलेटेड होके खेल रहे हैं, और उनको पता है हम किस बॉलिंग को फेस कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि हम किस कंडीशन में आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक इसमें बांग्लादेश के कोचिंग स्टाफ का भी रोल होगा यकीनन, कि जिन्होंने भाई काम रखा है, उनको पता था कि मैं तुम्हें बताऊं इसमें ना टेस्ट मैच जीतने से ज्यादा तैयारी पता किस चीज की हुई है फिलहाल, वो ये ऑस्ट्रेलिया को फेस करने की। क्योंकि भाई तुम माइंड से खेले बगैर ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं हरा सकते, ठीक है? तो अब बात ये है कि चाहे आज की इनिंग्स तुम देख लो, तनजीद जल्दी आउट हुआ है, उसने पहली इनिंग्स में सेंचुरी की थी। तो अब उसके बावजूद जो बांग्लादेश के बाकी बैटर्स थे उनको पता था कि यार ये टेस्ट मैच हमसे कहीं भी नहीं जाता, यहाँ से हमने पैनिक होके एकदम एकदम ऑस्ट्रेलिया को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना। एंड सेम वे उन्होंने सेकंड इनिंग्स बॉलिंग में भी ये चीज नहीं होने दी, कहीं पे भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मौका नहीं दिया कि आप आगे जरा एक भी ना खुल के सेलिब्रेशन कर लो। शर्मिंदगी की सेलिब्रेशन हो रही थी कि भाई विकेट लिया तो अब थोड़ा सेलिब्रेट तो करना बनता है। अदर देन दैट मुझे मतलब देखो, कैमरन ग्रीन का 104 एंड हेजलवुड 6 विकेट्स, अदर देन दैट तो, और वो भी मतलब वो कहीं पे भी ये जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की आई है ना, वो भी कहीं पे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि कहीं पे लगा हो हाँ यार फलाने टाइम के लिए तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था, बांग्लादेश ने फिर कम बैक किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड इन टेस्ट फॉर्मेट जो हराया ना, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश ने जो ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट वाले फॉर्मेट में हराया, क्योंकि इस फॉर्मेट में जैसे मैंने पहले कहा कमबैक्स, फिर तुमने ये टॉस वाली बात मेंशन की, कंडीशन उनकी मर्जी की अपने होम पे, फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी फ्रेश आ रही है, उन्होंने कुछ खेला नहीं हुआ। तो आई थिंक सो बीटिंग वन टाइम डब्ल्यूटीसी चैंपियंस करंट रनर्स अप, तो बांग्लादेश शुड बी ऑन द मून। आज वो है या नहीं, बट दे शुड बी ऑन द मून। अच्छा ये देखो कि बांग्लादेश, शांटू से पूछा गया मैं प्रेस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो शांटू ने बोला कि भाई दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर बांग्लादेश इन एनी फॉर्मेट, एंड आई टोटली एग्री भाई, इससे बड़ी विक्ट्री नहीं है उनके लिए। जो कुछ भी इससे पहले वो जीते हुए हैं, जो कुछ भी उन्होंने सीरीज हो गई कोई कुछ भी किसी भी टीम को होम पे हराया अवे हराया जो भी हराया, दैट इज ऑल वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ द अचीवमेंट जो अब इन्होंने अचीव की है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात की शांटू ने, उसने कहा 5 साल पहले ना हमारे फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, ठीक है, एंड वी हैव टर्न दैट अराउंड। और हमारे वो कह रहे कि हमारे मुशफिकुर ने और मोमिनुल ने इन लोगों ने बहुत इनकरेज किया फास्ट बॉलर्स को कि भाई आप लोगों को टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड वी हैव प्लेड अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और हमारे जो लड़के हैं ना दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस। सो दिस इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस जो आपको ना पिछले 2-4 महीनों से नजर आ गई है, या आपको इस चीज से नजर आ गई एग्जैक्टली। है कि ये आपके प्लेयर 2-4 नए आ गए हैं तो इस वजह से हो गए। अच्छा, अगर नाहिद राणा खेल रहा होता 6-8 विकेट ले जाता ना, शायद लोग ये आर्गुमेंट करते कि भाई ये वन मैन शो था, नाहिद राणा तो अभी आया है इनके पास तो अभी इनकी क्रिकेट सीधी होना शुरू होगी। दिस इज नॉट अबाउट नाहिद राणा और वन पर्सन, कोई भी एक बंदा इसमें क्रेडिट नहीं ले सकता। भाई मुझे तो समझ नहीं आता इसमें मैन ऑफ द मैच चूज कैसे करना था। आप मतलब हसन महमूद ने 9 विकेटें ले ली, मेहदी हसन ने 5 ले लिया आखिरी इनिंग में, ठीक है, शांटू ने 84 कर दिए, तंजीद ने 100 मार दिया। भाई इतने ज्यादा परफॉर्मेंसेस थी पूरी टीम में, तो आपके लिए तो मैन ऑफ द मैच चूज करना मुश्किल हो रहा था। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं एग्री नहीं करूंगा मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ। हसन महमूद को मिला है, ही इज बीन फैबुलस थ्रू आउट द मैच, एंड ठीक है, नो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही वाज द वन हु सेट द टोन फॉर बांग्लादेश। बट आई थिंक यार तंजीद की जो सेंचुरी है ना, दैट इज वे अबव एनी परफॉर्मेंस विद इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि 100 अवे, देखो पहली दफा खेल रहे हैं ना लड़का, बॉलिंग में कंडीशन सूटेबल हो, आप 9-10 विकेट ले जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, किया जा सकता है। यार बैटिंग में ना 100 मार देना ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले टेस्ट मैच में, दिस इज इनक्रेडिबल। एंड एक और चीज देखो कि बांग्लादेश इससे पहले अपना प्रैक्टिस मैच खेला उसमें 54 पे ऑल आउट हुआ, ठीक है, वहां से यू कम बैक एंड यू स्कोर 426। भाई अमेजिंग कमबैक, अमेजिंग किस्म के क्रिकेट खेला इन लोगों ने। यार समझ उसमें जो इन लोगों तुम ने मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे हो ना, उसमें मुझे लगता है उसकी ना दो दो रीजन है। उसकी रीजन ये है कि एक तो ये है कि जो इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट वाइज तुम देखो तो ऑफ कोर्स जिस बंदे ने 2 इनिंग्स में ज्यादा विकेट्स लिए हैं उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा ही होगा। लेकिन जो तुम्हारे वाली बात है काफी एक कैलकुलेशन जो सीधी सिंपल मैथ है ना उससे हटके की बात है। तो वो वाली मैथ अभी तक क्रिकेट में होती नहीं है, अवार्ड्स देते टाइम या सिलेक्शन के टाइम पे। वो वाली कैलकुलेशन बेसिकली आपको काफी दिमाग से करनी पड़ती है, और फिर वो आपको दूसरे बंदे को कन्विंस करना पड़ता है। हाँ डेफिनेटली आई एग्री विद दिस के तंजीद की जो परफॉर्मेंस थी शायद वो एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो
कोई भी नहीं करता है। जो इंडिया पाकिस्तान में से इंडिया चलो रहने तो फिर उनका नाम ले लिए, बांग्लादेश पाकिस्तान में से कोई जाए तो हमने रिसेंट ईयर्स में नहीं देखा कि किसी ने इस तरह करके कोई बैट से परफॉर्म किया हो। बॉलिंग से तो आमिर जमाल ने भी वहां पे परफॉर्मेंस दे दी ना, खुरम ने भी दे दी, बहुत सारे परफॉर्मर्स निकल आते हैं, बॉलिंग में हो जाता है। बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑफकोर्स आई एग्री कि भाई वो बहुत मुश्किल है। तो हाँ, फिर उस लिहाज से तो आप कह सकते हो, यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि आप जो है ये करोगे। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है। और वी एक्सपेक्ट कि अब बांग्लादेश जो है ना वो यहाँ से ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। अच्छा ये बताओ टूर में और मैचेस क्या हैं? नहीं, वाइट बॉल तो है ही नहीं ना इसमें। अच्छा। मतलब एज फार एज आई नो देयर इज वन मोर टेस्ट मैच। तो इस टाइम मेरे लैपटॉप पे तो अपने इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं बस मुश्किल से कर रहा हूँ। सो हाँ तीसरा भाई टेस्ट दो मैच है, हो रहा है। हाँ, दूसरा दूसरा टेस्ट टेस्ट मैच मैच है। है, 22 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है, दो और टेस्ट मैच है। ये जगह जो बताई जा रही है इसमें मैके बताई जा रही है, ये भी मैंने नहीं सुनी हुई, ये भी आई थिंक नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में होनी है कोई जगह। तो इट विल नहीं, ये बी वैसे एक्साइटिंग एक्साइटिंग मैच। हम्म अब आई थिंक बांग्लादेश शुड लुक टू विन दिस सीरीज, चाहिए इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये किला आधा ठोक दिया हुआ है, पूरा का पूरा ठोक देना चाहिए जोर के साथ। एंड आई थिंक बांग्लादेश शुड गो फॉर क्या उसे कहते हैं, एक ना उस मेंटेलिटी से जाना चाहिए। नॉट हम्म दैट वी आर गोइंग टू क्रश ऑस्ट्रेलिया एंड हमने ना 2-0 स्वीप मार के जाना है यहाँ से। हम्म हिस्टोरिक हिस्ट्री विन हो जाएगी, इस पे किताबें लिखी जाएंगी, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनानी पड़ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा अगर 2-0 हो जाता है। बट आई वुड से कि बांग्लादेश शुड लुक टू गो इन विद अ स्टेबल माइंडसेट कि ठीक है जो हो गया पहले टेस्ट मैच में हो गया। वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट द पॉइंट कि भाई हम दिस इज आवर सीरीज टू ड्रॉ। हम हार नहीं सकते ये सीरीज, ये ड्रॉ हो सकती है या फिर हम क्या उसका नाम है जीत सकते हैं। देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स एंड वी शुड लुक टू विन दिस 1-0। ठीक है। देखो लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस देख के भी ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल होता है भाई। टेस्ट मैच ड्रॉ करने नहीं होता, तो आई थिंक कि बेशक ड्रॉ तो आउटकम ड्रॉ नहीं आएगा, आइदर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया विल विन द सेकंड मैच। लेकिन आपको मेंटेलिटी इससे जाना है कि बहुत एग्रेसिव होके, बहुत ज्यादा ओवर ट्राई नहीं करना जीतने के लिए। यू प्ले व्हाट यू हैव बीन प्लेइंग, यू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंपली एंड होप फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट इन योर फेवर। आप हार नहीं सकते हो यहाँ से, दैट प्रेशर इज ऑफ यू कि अब यहाँ से आपने सीरीज हार जानी है। So I think it will be a good contest in the second match and all eyes on Bangladesh now, भाई। चलो, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस। तो इसीलिए मिलते सोचा हैं आपको होगा कि नेक्स्ट टाइम। इंडियन पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो रही है एंड बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हो रही होगी एंड बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली हैव मोर आई बॉल्स देन पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज। यार डेफिनेटली, अभी जो हम इस इन पे वीडियोस भी कर रहे हैं उससे भी नजर आ रहा है लोगों की एक्साइटमेंट ज्यादा जो है ना वो बांग्लादेश के जीतने में है। तो पाकिस्तान का भी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो विल सी कि पाकिस्तान किस तरफ जाता है, बट बांग्लादेश डेफिनेटली इज, मतलब इस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो बांग्लादेश बना हुआ है कि वहां पे सारी नजरें हैं। चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस, तो कल मिलते हैं आपसे।